आज हम कड़कनाथ चिकन एग करी बनाएंगे। इस एग करी को हम बिल्कुल होटल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किया है जिससे आपका अंडा करी बिल्कुल होटल या रेस्टोरेंट स्टाइल बनने वाला है। फ्रेंड्स, कड़कनाथ चिकन बेसिकली ब्लैक कलर का होता है, तो कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद इसका अंडा भी ब्लैक कलर का होता होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कड़कनाथ चिकन और इसके अंडे बहुत ही रेयरली मिलता है और काफ़ी हेल्दी एंड टेस्टी भी होता है। इसके पहले मैंने कड़कनाथ चिकन करी का रेसिपी शेयर किया था, जिसका डिटेल्स आपके स्क्रीन के ऊपर आई बटन में क्लिक करने से मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, होटल रेस्टोरेंट स्टाइल कड़कनाथ चिकन एग करी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने 2 बॉक्स कड़कनाथ एग्स लिया है। एक एक बॉक्स में 4-4 अंडे होंगे। तो मैं आपको बॉक्स ओपन करके दिखा देती हूँ कि ये अंडे आखिर में दिखते कैसे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कड़कनाथ चिकन एग्स जो है ब्लैक कलर के बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इसका कलर लाइट क्रीम कलर का होता है और नॉर्मल चिकन एग्स के कंपैरेटिवली ये साइज़ में थोड़े छोटे होते हैं। या फिर आप ये समझ लो कि जो देसी मुर्गी के अंडे हैं उसके जैसा ये कुछ दिखता है। अब हम इसे बॉईल करेंगे। यहाँ पे हमने एक बर्तन में पानी गर्म होने के लिए दे दिया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे और सारे अंडे इसमें बहुत ही केयरफुली छोड़ देंगे। तो आप जब भी कभी भी अंडा उबालो तो मेक श्योर आप इसे नमकीन पानी में उबालें, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभार आपने देखा होगा कि अंडे को उबालते टाइम अंडे में क्रैक्स आ जाते हैं और वो ठीक से बॉयल नहीं होते हैं। तो आप अगर इस प्रोसेस से अगर अंडा उबालोगे तो आपका अंडा परफेक्टली बॉयल होगा। अब हम इस बीच चलिए अंडा करी का मसाला पेस्ट बना लेते हैं। तो ग्राइंडिंग जार में एक बड़े साइज का प्याज डाल देंगे, एक बारीक कटा हुआ अदरक, 12 से 15 लहसुन की कलियां, 4 हरी मिर्च और एक मुट्ठी भर फ्रेश धनिया के पत्ते डाल के इसे ग्राइंड करके इसका एक बहुत ही फाइन हमें पेस्ट प्रिपेयर कर लेना है। अब हम एग करी बनाने के लिए दूसरा मसाले का बेस बना लेंगे। तो एक बोल में 2 टेबलस्पून दही डालेंगे। इसमें हम डालेंगे 1.5 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल के इसे बहुत अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। अंडे बॉईल हो चुके हैं। इसे बॉईल होने में 10 मिनट का टाइम लगा है। अब हम अंडों में इस तरह से हल्का हल्का चीरा लगा लेंगे ताकि मसाले इसमें अच्छी तरह से घुस सके। अब अंडों में 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप लाल मिर्च पाउडर ऐड करना नहीं चाहते हो तो आप बेशक ना करें, लेकिन लाल मिर्च पाउडर यूज करने से अंडों में बहुत अच्छा कलर और टेस्ट आता है। यहाँ पे मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसे गर्म कर लेंगे। अब हम बहुत ही केयरफुली एक के बाद एक अंडा डाल देंगे और इसे हमें चारों तरफ से लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करना है। अंडों को ज़्यादा फ्राई ना करें, वरना इसका ऊपर का जो टेक्सचर है बिल्कुल रबर की तरह हो जाएगा और ये खाने में उतना टेस्टी नहीं लगेंगे। अंडे फ्राई हो चुके हैं, अब इसे अलग कर लेंगे। अब ये सेम पैन में और 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 तेज पत्ता, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची और 1/2 टीस्पून जीरा डाल के इसकी हल्की हल्की खुशबू आने तक हमें मसालों को भून लेना है। अब फ्लेम को लो कर देंगे और हमने जो प्याज लहसुन अदरक वाले जो मसाले का पेस्ट बनाया था उसे डाल देंगे और मसाले का कच्चापन जाने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। मसाला फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल देंगे और मसाले को फिर से 1 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। मसाला फ्राई हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और मसाला जैसे थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद हमने जो दही का मसाले का पेस्ट बना के रखा था उसे इसमें डालेंगे। तो अब मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप शेयर करना चाहती हूँ। आप जब भी कोई भी खाने में दही का इस्तेमाल करो तो मसाले को फ्राई करने के बाद फ्लेम ऑफ करके मसाले को कुछ हद तक ठंडा होने के बाद आप फेंटी हुई दही उसमें डालें। ऐसा करने से क्या होगा, आपने कभी नोटिस किया होगा, आप जब भी दही डालते होंगे तो दही जो है फट जाती है। तो आप अगर इस तरह से अगर दही का इस्तेमाल करोगे तो दही का मसाले का जो बेस है बिल्कुल नहीं फटेगा और टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा।
और होटल रेस्टोरेंट में जब भी अंडा करी बनता है तो होटल वाले इसी तरह से दही का मसाले का बेस बना के उसे इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसमें और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिससे आपका अंडा करी का जो कलर है बिल्कुल होटल रेस्टोरेंट की तरह आएगा। अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून ऑरेंज रेड फूड कलर, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अगर नहीं डालना चाहते हो तो नहीं भी डाल सकते हो। अब हम दोबारा गैस ऑन करेंगे। अब हमें मसाले को तब तक फ्राई करना है जब तक मसाला और तेल अलग ना हो जाए। मसाला फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार। और जैसा कि आप देख रहे हो ग्रेवी उबलने लगी है, तो इस स्टेज में हम इसमें डालेंगे फ्राइड अंडे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसे कवर करके लो फ्लेम में 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे और बीच में एक बार हम इसे चेक भी कर लेंगे। 10-12 मिनट तक हमने इसे पका लिया है। अब इसे ओपन करके देख लेते हैं। वाव, कलर एकदम परफेक्टली रेस्टोरेंट स्टाइल एग करी की तरह लग रहा है। टेक्सचर एकदम ऑसम है और खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फ्लेम ऑफ करके पैन को बस 2 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो देखा फ्रेंड्स, हमने सक्सेसफुली कड़कनाथ चिकन एग से होटल रेस्टोरेंट स्टाइल एग करी बना लिया है। आप इसे गर्मा गर्म रोटी या पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हो। आई होप आपको आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।